There are years when nothing happened and there are days when years happen. जो टाइम था प्रिपरेशन का वो बिल्कुल साइलेंस का था, स्टिलनेस का था और आई वेंट टू डिप्रेशन, लिटरली आई वेंट टू डिप्रेशन। जब हम बहुत नीचे जाते हैं ना तो फिर उससे नीचे हम और जा नहीं सकते, उससे फिर हम ऊपर ही उठ सकते हैं। तो जो भी फेलियर हम फेस करते हैं वो हमें रेडी करता है सक्सेस के लिए। और फाइनली मेरा नाम पीडीएफ में आया जिसमें मुझे असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिली। There are years when nothing happen and there are days when years happen. इस वाली लाइन के साथ मेरे साथ-साथ और भी बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, जो कि एक फ़ेज़ था जब वो कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए और फिर एक दिन वो देखते हैं कि किसी पीडीएफ में उनका नाम आ गया है और वो फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं। जो टाइम था प्रिपरेशन का वो बिल्कुल साइलेंस का था, स्टिलनेस का था, जब उनको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन जब पीडीएफ में नाम आया तो सडनली उनको बहुत सारे लोग जानने लग गए। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो गई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कोमल और मैं बिलॉन्ग करती हूँ रोहतक, हरियाणा से। अभी रिसेंटली मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2024 के थ्रू। और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरी कहानी शुरू हुई है रोहतक के पास एक छोटे से गाँव घिलोड़ कलां में, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता एक किसान हैं और मेरी माँ एक गृहिणी है। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरा पढ़ाई में कुछ ख़ास रुचि नहीं थी। मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो आम बच्चे होते हैं खेलना-कूदना ये सारी चीज़ें मुझे पसंद थी। मुझे याद है कि मैं फर्स्ट क्लास में हो गई थी और मुझे एबीसीडी लिखना तक नहीं आता था। आस-पास के बच्चे बहुत अच्छे से लिखते थे, टेबल्स आते थे, मुझे कुछ भी नहीं आता था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में। लेकिन जब मैं फर्स्ट क्लास में हुई तो मेरे गाँव के स्कूल में मेरी माँ ने पढ़ाना शुरू किया। और जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो धीरे-धीरे मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया 1 साल कि मैं जो क्लास में बिल्कुल ऐसे जो लो एवरेज स्टूडेंट्स होते वो थी और धीरे-धीरे मैं टॉपर्स की कैटेगरी में आना शुरू हो गई। फर्स्ट क्लास में मैंने अपनी क्लास में फर्स्ट पोज़ीशन पाई। तो यूँ कह सकते हैं कि जो मेरी इस लाइफ़ की फर्स्ट टीचर है वो मेरी माँ रही हैं। और उसके बाद से मेरी पढ़ाई में रुचि बहुत डेवलप हो गई। मैं स्कूल टॉपर रही, हमेशा हर क्लास में टॉप आना, यूनिवर्सिटी टॉपर रही, तो वहाँ से मेरी पढ़ाई की जर्नी शुरू हुई। और जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि सबके पापा बोलते हैं, कभी बोलते थे कि मेरी बेटी बड़ी होके इंजीनियर बनेगी, कभी बोलते थे डॉक्टर बनेगी। एक दिन उन्होंने बोला कि मेरी बेटी बड़ी होके आईएएस ऑफिसर बनेगी, यूपीएससी क्लियर करेगी। तो उस टाइम पे मुझे कुछ खास पता नहीं था कि आईएएस क्या होता है, लेकिन मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये चीज़ कुछ अलग रही लग रही है, शायद मैं इसको कर सकती हूँ। लेकिन वो चीज़ ऐसे ही चली गई, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने उस पे। लेकिन जब मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई, उसके बाद ऐसा फ़ेज़ आया कि ठीक है, अभी साइंस से हो गया, अभी आगे क्या करना है? मुझे जो जनरल साइंस के सब्जेक्ट है या फिर जो सोशल साइंसेज़ है, वो पढ़ना काफ़ी पसंद था। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, अब जो बचपन में पापा से सुना था, अभी वो करने का टाइम आ गया। उसके बाद मैंने 12th के बाद डिसाइड किया कि मैं अपनी जो ग्रेजुएशन है, वो ज्योग्राफ़ी ऑनर्स में करूँगी और अपना ऑप्शनल लूँगी ज्योग्राफ़ी और यूपीएससी की तैयारी करूँगी। और ऐसे करते हुए मैंने 2022 में अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करी और अपने एंड से जो मैं कर सकती थी बेस्ट तरीके से मैंने अपनी तैयारी करी। जो-जो भी टॉपर्स सोर्सेज़ बोलते थे सारे सोर्सेज़ मैंने फ़ॉलो करे। अपने एंड से जो मैं कर सकती थी मैंने वो सब कुछ किया। और कुछ तैयारी मेरी गाँव में रह के हुई और कुछ तैयारी मेरी दिल्ली में रह के हुई। तो वो अलग चीज़ें मैं फ़ेस कर रही थी कि जब मैं गाँव में थी तो एक बहुत ही कंज़र्व्ड एरिया में मैं रहती थी। ऑल्दो मैं इस चीज़ में बहुत प्रिविलेज फ़ील करती हूँ कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया बाहर जाकर पढ़ने के लिए। मैं देखती थी कि मेरे आस-पास गाँव में लड़कियाँ बहुत छोटी एज में उनकी शादी कर दी जाती थी और पढ़ाई के लिए इतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं थी। लेकिन स्टिल जब मैं दिल्ली गई तो मुझे अलग तरह के चैलेंजेस फ़ेस करने पड़े कि एकदम से एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा मिल रहा था और गाँव का बच्चा थोड़ा-सा जब शहर में आता है तो थोड़ा-सा फ़ील करता है क्या, जो कल्चरल शॉक जिसको बोलते हैं वो मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ। लेकिन ठीक है मैं अपनी तैयारी करती रही, लेकिन उस तैयारी में मैंने एक जो चीज़ अपने साथ करी कि मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चली गई। मुझे लगा कि जितना मैं पढ़ सकती हूँ 12-13 घंटे मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया और उस तरीके से मैं अपनी पढ़ाई करती थी।
और ये सब करने के बावजूद भी मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने अपनी लाइफ़ का फर्स्ट फेलियर देखा। मैं हमेशा से स्कूल में टॉपर रही थी, यूनिवर्सिटी टॉपर रही थी कॉलेज में, लेकिन जो ये फेलियर मैंने फर्स्ट देखा अपनी लाइफ़ का, उसने मेरी फाउंडेशंस को कंप्लीटली हिला डाला। मतलब मैं पहले जो मतलब बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थी, हमेशा टीचर्स मोटिवेट करते थे कि बेटा तुम तो अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा करोगी क्योंकि तुम इतना अच्छे से पढ़ती हो, यू आर वेरी स्टूडियस। वो कहीं न कहीं जो कॉन्फिडेंस था, जो सेल्फ बिलीफ था, उसको एक बहुत बड़ा झटका मुझे लगा। तो फिर उसके बाद मुझे धीरे-धीरे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने स्टार्ट हो गए। 2023 में मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो 2023 का जो हाफ ईयर था और जो 2024 था, वो कंप्लीटली मेरा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में मैंने बिताया और आई वेंट टू डिप्रेशन, लिटरली आई वेंट टू डिप्रेशन। मैं मेडिकेशन पे थी और एक चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये होने लगी कि जो मुझे कभी भी एग्ज़ाम फ़ियर नहीं था, वो एग्ज़ाम फ़ियर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। जब भी कोई एग्ज़ाम आता था तो मेरा बीपी डाउन हो जाता था, एंग्ज़ायटी अटैक्स आने शुरू होते थे और मैं खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो ये स्ट्रेस हो रहा है, इसको हैंडल कैसे करना है? शायद जो भी लोग फेलियर देखते हैं, अपनी लाइफ़ में फेलियर को देखते हैं, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। लेकिन मैंने ये चीज़ कभी भी अपनी लाइफ़ में नहीं देखी थी। मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ये 1.5 साल मेरी लाइफ़ के रहे थे, 23 का हाफ और 2024, वो मेरी लाइफ़ का डार्केस्ट फ़ेज़ था। इतना डाउन और इतना डिप्रेशन मैंने अपनी लाइफ़ में कभी फ़ेस नहीं करा था। लेकिन जब हम बहुत नीचे जाते हैं ना, तो फिर उससे नीचे हम और जा नहीं सकते, उससे फिर हम ऊपर ही उठ सकते हैं। तो मुझे भी 2 चीज़ें ऐसे मिली जिसकी हेल्प से मैं बाहर निकल पाई इस डिप्रेशन के फ़ेज़ से। 4 वाला जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम अभी क्लियर हुआ है, उसका प्रीलिम्स मैंने इसी मेंटल स्टेट में दिया था। लेकिन जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था, उसके बाद मुझे लगा कि कुछ तो करना चाहिए। अब मैं हमेशा ऐसे ही नहीं जी सकती, एक एग्ज़ाम के पीछे ही नहीं भाग सकती। तो जब मैंने ये प्रीलिम्स दे दिया था, उसके बाद मुझे 2 चीज़ों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो फर्स्ट चीज़ थी, वो थी मेरी बहन विधि का सपोर्ट। मेरी छोटी बहन है, लेकिन उसने मुझे एक बड़ी बहन की तरह सपोर्ट किया। फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से उसने मुझे सपोर्ट किया। जब मैं डिप्रेशन वाले फ़ेज़ में चल रही थी, तो मैं उसके पास ही जाती थी कि आज ये हो गया, आज ये हो गया। तो मैं ये कह सकती हूँ अगर उस टाइम पे वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, तो शायद आज मैं यहाँ पे खड़े होके आपको अपनी स्टोरी नहीं सुना रही होती। और जो दूसरी चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, वो है मेडिटेशन। जब मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया था, तो उसके बाद एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और यूट्यूब को स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक वीडियो आई मेडिटेशन से रिलेटेड और उस वीडियो में 2 मेरी ऐज के बच्चे 2 लड़कियाँ आपस में मेडिटेशन के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। और वो इस तरीके से शेयर कर रहे थे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो वो जो मेडिटेशन की बात कर रहे थे, वो बहुत एक साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे थे और वो कुछ-कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे थे या फिर ऐसे चैलेंजेस से बाहर निकल के आए थे, जो चैलेंजेस मैं अपनी लाइफ में फेस कर रही थी। तो उसको देखने के बाद मुझे थोड़ा-सा अट्रैक्शन हुआ मेडिटेशन से रिलेटेड और एक चीज़ जो उसमें बताई जा रही थी, वो बता रहे थे आनापानसती मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी बचपन से ही थोड़ी-सी अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। मैंने एक बार पहले भी ट्राई किया था लेकिन मुझे समझ नहीं आया था कि क्या चीज़ है मेडिटेशन कैसे करना है। लेकिन जब वो लोग साइंटिफिक तरीके से बता रहे थे कि आनापानसती मेडिटेशन क्या होता है, तो मुझे लगा हाँ, ट्राई करके देखना चाहिए। तो उ उनको देखने के बाद मैंने कुछ दिन मेडिटेशन फ़ॉलो किया। जब मैंने थोड़े दिन मेडिटेशन फ़ॉलो किया तो उसके बाद आई डोंट नो एक अलग-सा करेज मेरे अंदर डेवलप हुआ कि जो मैं इश्यूज़ अपनी लाइफ़ में फ़ेस कर रही हूँ, जो मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ खराब होती जा रही है, तो मुझे लगा कि अभी मुझे खुद को ठीक करना है और जो भी मेरी मेडिकेशन चल रही थी 2025 के स्टार्टिंग में, मैंने उनको सारी मेडिसिन्स को उठा के लिटरली डस्टबिन में फेंक दिया। कि अब मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी, अब मैं खुद को अपने आप ठीक करूँगी और मैं मेडिटेशन के थ्रू खुद को ठीक करूँगी। तो ऐसे ही मेडिटेशन मैं करती रही थोड़े टाइम तक। तो जब मेरा मेंस का एग्ज़ाम हुआ, प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ, मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रही थी। एक लड़की ने मुझे बोला कि तुम्हारा तो अभी मेंस है ना, तुम्हें स्ट्रेस नहीं हो रहा? तो उस दिन मेरा ज़्यादा ध्यान गया इस चीज़ पे कि हाँ, मैं मतलब मेडिटेशन कर रही हूँ, उसकी वज़ह से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेज़ आए। जो चेंजेज़ मैंने फ़ील करे थे मेडिटेशन से,
वो ये था कि जो एक टाइम पे पढ़ाई से मेरा बिल्कुल मन हट चुका था। धीरे-धीरे वो पढ़ाई मुझे दोबारा से पसंद आने लगी थी। मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगने लग गया था। जो मेरा फ़ोकस, जो क कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया था, वो धीरे-धीरे मेरा दोबारा से डेवलप होना शुरू हो गया। जो सबसे मेजर चेंज मैंने फ़ील किया, वो ये था कि जो मेरा माइंडसेट था ना, वो कंप्लीटली शिफ्ट होता जा रहा था धीरे-धीरे। और मतलब हम कई बार ऐसा करते हैं कि पहले जो मेरी लाइफ़ थी, मैं एक अनकॉन्शियसली लाइफ़ को जीती जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से मेरी लाइफ़ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जब मैंने मेडिटेशन को फ़ॉलो किया तो मेरे अंदर एक अवेयरनेस डेवलप हुई कि अच्छा हाँ, मेरी लाइफ़ इस डायरेक्शन में जा रही है, मैं ये पैटर्न्स फ़ॉलो कर रही हूँ अपनी लाइफ़ में और इनको मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ। मुझे माइंड के पावर के बारे में समझ आया कि हमारा जो माइंड है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। हम अपनी लाइफ़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे करते-करते मैं मेडिटेशन फ़ॉलो करती चली गई और जो मेरे हेल्थ थी, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई थी। उसके बाद मेंस मैंने लिखा और मेंस लिखने के बाद मैं मिली अपनी मेंटर मास्टर पल्लवी से और मास्टर पल्लवी एक असेंशन कोच हैं, मेडिटेशन टीचर हैं। लेकिन मेरी मेंटर से मिलने के बाद मुझे समझ आया कि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी है क्या चीज़? मुझे समझ आया कि स्पिरिचुअलिटी कोई रटी-रटाई बातें नहीं है, जहाँ पे बहुत आप भारी-भरकम कॉन्सेप्ट्स को फ़ॉलो करते हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत एक साइंटिफिक चीज़ है, बहुत एक प्रैक्टिकल चीज़ है। इट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल साइंस। तो स्पिरिचुअल साइंस का मतलब मुझे ये समझ आया कि जो हम एज़ अ पर्सन है, एज़ अ सोल है, अपने आप को हम कैसे धीरे-धीरे बेटर वर्ज़न बना सकते हैं। जो हमारा हाईएस्ट वर्ज़न है, धीरे-धीरे अपने आप को वहाँ तक लेकर जाना, अपने बारे में जानना, हम क्या पैटर्न फ़ॉलो करते जा रहे हैं, कैसे हम अपनी लाइफ़ को अनकॉन्शियसली जीते जा रहे हैं। तो वो मुझे समझ आया कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। हम यूथ हैं, हम प्रैक्टिकल भाषा समझते हैं, साइंटिफिक भाषा समझते हैं, तो वही चीज़ें मुझे भी समझ आ रही थी। तो ऐसे करते-करते मेडिटेशन को फ़ॉलो करते हुए, स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करते हुए, मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया और मेरा मेंस क्वालीफाई हो गया था। उसके बाद टाइम था इंटरव्यू का। मुझे हमेशा से जो सबसे ज़्यादा डर लगता था, वो थोड़ा-सा इंटरव्यू से लगता था। क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव से आती हूँ और बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था, बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत हाई स्किल्स नहीं थी, कम्युनिकेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगता था कि शायद इंटरव्यू में थोड़ा-सा मैं अच्छा परफ़ॉर्म ना कर पाऊँ। लेकिन टू माय सरप्राइज़ जब मैंने 1-2 मॉक्स दिए या फिर जो फाइनल इंटरव्यू दिया, उस टाइम पे सब लोग मुझे इतना अच्छा फीडबैक दे रहे थे कि तुम्हारी जो आर्टिकुलेशन है या फिर जो तुम्हारा काम मेंटेन कर पा रही हो, तुम नर्वस नहीं हो रही हो उतनी ज़्यादा इंटरव्यू के टाइम पे। तो वो चीज़ें मुझे समझ आई कि वो चीज़ें जो अभी मैं कुछ महीनों से जो फ़ॉलो करती आ रही हूँ, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, उन्होंने मेरे अंदर कितना ज़्यादा चेंज लेकर आया है। तो इंटरव्यू अच्छा रहा, इंटरव्यू क्लियर हो गया और फाइनली मेरा नाम पीडीएफ में आया, जिसमें मुझे असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिली। और आज मैं आपके सामने खड़ी होकर अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। ये थी मेरी छोटी-सी स्टोरी और कुछ चीज़ें जो अभी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट फ़ेज़ में हैं, उनको मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगी। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि नेवर गो एक्सट्रीम। हमें कभी भी अपनी तैयारी के दौरान बहुत एक्सट्रीम चीज़ें फ़ॉलो नहीं करनी चाहिए। जो मैंने करी, मैंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। मुझे याद है कि मेरी मदर से भी मेरी 1-1 हफ्ते में बात होती थी। म स्टार्टिंग में मैं 13-13, 14-14 घंटे पढ़ती रहती थी। मुझे लगता था जितनी ज़्यादा मैं पढ़ूँगी, उतना ज़्यादा मैं रिटेन कर पाऊँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो कभी भी एक्सट्रीम में ना जाएँ, जो आपका करियर है और जो आपके रिलेशंस हैं, उनको बिल्कुल मेंटेन करके रखें। मुझे ये समझ आया अपनी तैयारी से कि कुछ रिश्ते हमारी लाइफ़ में ऐसे होते हैं, चाहे वो हमारी वैल्यू करते हैं, ना कि हमारी सक्सेस की। तो उन रिश्तों को हमेशा अपने साथ रखें, बिल्कुल आप कितना भी डीपली स्टडी कर रहे हैं, कितनी भी डीप लेवल की तैयारी करें, लेकिन उन रिश्तों से दूर नहीं होना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ मुझे समझ आई कि जो हम फेलियर फेस करते हैं अपनी लाइफ में, उस फेलियर को एज़ अ सेटबैक नहीं लेना चाहिए। जो मैंने अपनी लाइफ में फेलियर फेस करा, उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। शायद जो मैच्योरिटी मुझे इस तैयारी ने दी, जो फेलियर ने दी, वो अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाती, तो शायद मैं वो मैच्योरिटी अपने अंदर ला ही ना पाती। जो लेसन्स मुझे मिले, वो मैं कभी सीख ही ना पाती। तो जो भी फेलियर हम फेस करते हैं, वो हमें रेडी करता है सक्सेस के लिए। सक्सेस को होल्ड करने के लिए हमारी कैपेसिटी डेवलप करता है।
जो फेलियर है उसको सेटबैक की तरह ना लें, अपने ऊपर काम करते रहें लगातार और खुद में विश्वास रखें कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरे पापा किसान हैं, तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं ज़्यादा टाइम तक दिल्ली में रह के तैयारी कर सकूँ। तो इन्हीं चैलेंजेस को फेस करते हुए कभी-कभी बाहर से भी लोग बोल देते थे कि लड़की को अभी कोई छोटा एग्ज़ाम की तैयारी कर लेनी चाहिए अगर यूपीएससी नहीं हुआ है तो, या फिर गाँव में लड़कियों को शादी के लिए भी प्रेशर आता है। तो वो चैलेंजेस थोड़े-थोड़े मैंने भी अपनी लाइफ़ में फेस करे, लेकिन मुझसे ज़्यादा वो बातें मुझ तक पहुँच नहीं पाती थी। क्यों नहीं पहुँच पाती थी? क्योंकि मेरी मदर और मेरी सिस्टर एज़ अ शील्ड का काम करती थी। वो बातों को फ़िल्टर करके ही मुझ तक पहुँच जाती थी। लेकिन स्टिल मैंने ये चीज़ें फेस करी अपनी लाइफ़ में, थोड़ा-सा फाइनेंशियल से रिलेटेड, या फिर जो गर्ल्स के साथ जो कॉमन इश्यू होता है मैरिज से रिलेटेड, या फिर बड़े एग्ज़ाम की तैयारी ना करके छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करना, ये इश्यूज़ मैंने अपनी लाइफ़ में अपनी तैयारी के दौरान फेस करे। और एक चीज़ जो मैंने भी फेस करी है, जो मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने बात करी, मुझे लगता है ये हर एस्पिरेंट अपनी जर्नी में फेस करता है। सबके साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते ही हैं इस तरीके के। तो उसके लिए जो मैंने फ़ॉलो किया था, पहली चीज़ तो यही है कि अपने कुछ रिश्ते ऐसे होने चाहिए, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग आपकी लाइफ़ में होने चाहिए, जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर कर सको। आपकी जो तैयारी से रिलेटेड चीज़ें हैं या फिर जो अलग से आपकी चीज़ें हैं, एक मेंटल आपको पास स्पेस होना चाहिए कि वहाँ पे आप फ़ॉल बैक कर सको अगर आप किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैंने मेडिटेशन को फ़ॉलो किया, स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो किया, तो आप भी कुछ ऐसी अपनी हॉबीज़ रख सकते हैं। या तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से जो हमारा माइंड है, जो फ़ाइट और फ्लाइट मोड में रहता है तैयारी के दौरान, वो एक रिलैक्स मोड में आना शुरू हो जाता है। जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बोल सकती हूँ कि जो मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था पहले और जो बाद में एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसमें सबसे बड़ा रोल जो रहा वो माइंडसेट का रहा है। मेरा माइंडसेट पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, मैं अपने आप को जज करती रहती थी कि इतना ज़्यादा पढ़ लिया फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। हम कंपैरिज़न भी करने लग जाते हैं, क्योंकि जब मैं गाँव में थी तो मैं लाइक कुएँ का मेंढक, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी, अपने पर्सनल स्पेस में मैं रह के तैयारी कर रही थी। लेकिन जब मैं दिल्ली आई, तो एक बहुत बड़ी खुली दुनिया मेरे सामने थी। वहाँ पे बहुत बड़ी खुली दुनिया होने के बावजूद भी मैं अकेलापन महसूस कर रही थी। बहुत ज़्यादा ऐसे रिलायबल लोग मुझे नहीं दिख रहे थे, जिनके सामने मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। एक चीज़ और जो एस्पिरेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये बोलूँगी कि नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। क्योंकि फेलियर्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो सबकी लाइफ में आते हैं। लेकिन अगर आप खुद के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, ये टैगलाइन है, लेकिन सही में अगर आप खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो आप हर चैलेंज को फेस कर सकते हैं, हर चैलेंज को डील कर सकते हैं। और फेलो ऑफिसर्स हैं जो अलग-अलग सर्विसेज़ में सेलेक्ट हुए हैं। आप जुडिशरी से रिलेटेड हो सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर आप मेडिकल सर्विस, किसी भी सर्विस से रिलेट हो सकते हैं। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो हमारा सिलेक्शन हुआ है, जो गवर्नमेंट ने या फिर जो इंडियन स्टेट ने जो हमारा सिलेक्शन किया है, वो किसी पर्पज़ के लिए किया है। हमें सेलेक्ट किया गया ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, पीपल को सर्व करने के लिए। तो जो चीज़ें हमने तैयारी के दौरान पढ़ी हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, उन चीज़ों को अभी ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। तो जो ईमानदारी हमने अपनी तैयारी के दौरान दिखाई थी, वही ईमानदारी के साथ हमें पीपल को सर्व करना है, हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना है विद बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज़। जो भी स्किल्स हमारे पास हैं, उन स्किल्स के साथ, उन कैपेबिलिटीज़ के साथ आइए सभी मिलकर जो भी हमारे पास कैपेबिलिटी है उसके साथ ह्यूमैनिटी को सर्व करें, अपने नेशन को सर्व करें। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी।